अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक मूविंग एवरेज की सेटिंग मैंने आपसे शेयर की है ऊपर, और आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मूविंग एवरेजेस हमेशा आपके लिए काम आती हैं जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बैठे होते हैं। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप मूविंग एवरेजेस यूज़ करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करें। और बोलिंजर बैंड जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं ये तो आप लोगों को आने ही चाहिए, और इनकी सेटिंग क्या रखनी है वो भी मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करता रहा हूँ और अभी भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मूविंग एवरेज जो है वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, आई वांट रिकमेंड स्मॉलर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको 1 आवर 4 आवर और इससे ऊपर की जो टाइम फ्रेम है उस पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस। अब जैसे आपको यहाँ पे बेयर क्रॉस ऊपर से ये जो ब्लू लाइन है, ये ऑरेंज लाइन को, ये जो ब्राउन लाइन है, इसको यहाँ से ऊपर से नीचे कट किया। इसका मतलब है कि यहाँ से आप अब अपनी शॉर्ट ट्रेड्स को मत प्रेफर कर सकते हैं। मतलब कि आपको कंफर्मेशन हो गई, यहाँ से ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया। अब आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसे क्लोज़ करेंगे और उसके बाद आपने क्या कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन को ज़्यादा फोकस रखना है। सिर्फ इस इंडिकेटर को देख के नहीं, बाकी भी जो आपको इंडिकेटर बताए जाते हैं उनको भी देख के आपने मल्टीपल इंडिकेटर से कंफर्मेशन लें। 2 से 3 इंडिकेटर अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का बता रहे हैं, MACD आपको बता रहा है शॉर्ट सेलिंग का, तो उस वक्त आप क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। अब जस्ट लाइक यहाँ पे MACD भी आपको शुरू से सेलिंग बता रहा था और यहाँ से ट्रेंड भी डाउनवर्ड मूव होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही मूविंग एवरेज ने भी डेथ क्रॉस आपको दिखाया यहाँ पे, तो आपको एक परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। और यहाँ से फिर आपका वही वाइस वर्सा केस है। यहाँ से MACD जो है मैग्नी, उसने आपको बाय सिग्नल की तरफ या ट्रेंड रिवर्सल की तरफ आपको दिखाया, और उसके बाद साथ ही जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो ब्लू लाइन है वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर गई। आपकी एंट्री परफेक्ट जो बननी चाहिए वो यहाँ पे बननी चाहिए जब आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया और ये लाइन ऊपर की तरफ आ गई है क्रॉस करके। तो इस तरह दिस विल हाउ इट वर्क्स। आप लोग कुछ पेपर ट्रेड्स लें ट्रेडिंग व्यू पे, जो मैंने आपको बताया है जैसे पेपर ट्रेड्स लेते हैं। नहीं, अगर आप लोगों को अभी तक पता चला तो आप यूट्यूब से देख लें। बेसिक इन्फो हमेशा आप लोग यूट्यूब से करें। मैं आपको टेक्निकल रिलेटेड जो इन्फो है वो सारी बताऊंगा। जो बेसिक बिगिनर्स गाइड है वो क्या कहते हैं, आप लोगों ने गूगल वगैरह यूट्यूब से आप बेशक सर्च कर लिया करें। अब मूविंग एवरेजेस की ये सेटिंग आ गई और मैग्नी की ये सेटिंग आ गई। RSI की वही सेटिंग है, RSI 12, 200 और 24। एक दफ़ा शेयर भी कर देता हूँ। इस तरह आपने 12, 200 और 24 कर देना है। बोलिंजर की ये सेटिंग होनी चाहिए जो मैं पर्सनल अपनी स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और आपकी MA की ये सेटिंग होनी चाहिए। MA 300 को अभी भूल जाएं, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप लोग अपने ट्रेंड के लिए ये वाली रखें सेटिंग। 721 और 300 आपकी EMA होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, जो बेसिक इंडिकेटर हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए। एडवांस इंडिकेटर्स तो बाद की बात है, पहले आप लोग मूविंग एवरेजेस जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनको एक दफ़ा सही तरह लर्न कर लें, ताकि आप लोग फिर बाद में एडवांस इंडिकेटर का जब मैं आपको बताऊं तो उस वक्त आप लोगों को कोई परेशानी ना हो।